तो बच्चों हम वो पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम में हमने रिस्ट एंड कार्पल्स शुरू कर दिया था, पढ़ लिया था उसके बारे में। रिस्ट का यानी जो हाथ और जो बाजू के बीच में जो जोड़ होता है उसमें रिस्ट, उसको रिस्ट बोलते हैं। जो रिब केज यानी जो छाती की जो हड्डियाँ उनको रिब केज बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है बैकबोन। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। आप जब सुनते हो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मतलब काफ़ी ज़रूरी है। मतलब रीढ़, अगर हम किसी को एग्जांपल बोलते हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि आप घर पे सुनते हो कि ये हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, मतलब ये जो ये चीज़ है ये काफ़ी अहम है, इसी के ऊपर सारे डिपेंडेंट हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं। तो वैसे ही जो बैकबोन है, बैकबोन हैज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। जो बैकबोन है इसका भी एक अहम रोल है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। इट सपोर्ट्स आवर बॉडी वेट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी जो बॉडी का जो सारा वेट है, दबाव है, उसको संभालता है। और साथ ही साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी जो हमारे जो नर्वस सिस्टम को कनेक्टेड होता है, तो उसको भी बचाता है। द बैकबोन इज़ अ लाइन ऑफ बोन्स दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ आवर बैक। जो बैकबोन है इसमें काफ़ी हड्डियाँ हैं जुड़ी हुई है लाइन से। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो और ये हमारे बॉडी के सेंटर में से निकलती है। ये देखो, ये पीछे से ऐसे दिखेगी, और अगर आप साइड वाइज देखोगे तो ये इसकी ऐसे बनावट होती है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से निकलती है। बॉडी के सेंटर यानी बैक साइड से। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये ना बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बने होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक हड्डी, तो इसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे उसका नाम है, उन हड्डियों का बोलते हैं। देयर आर 33 वर्टिब्रे। यहाँ इस जो ये जो है बैकबोन है हमारी, इसमें 33 वर्टिब्रे हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। जो रिब केज है हमने जो पढ़ा था पीछे, वो इन्हीं हड्डियों के से जुड़ा हुआ है, वो इन्हीं हड्डियों पे जुड़ा हुआ होता है। द फंक्शन ऑफ दिस बोन इज टू सपोर्ट आवर बॉडीज वेट एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इसका मेन फंक्शन है वो यही है कि हमारी बॉडी का जितना वेट है उसको संभाले, साथ ही साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, उसकी भी हिफाजत करे। तो ये कुछ ऐसे दिखती है। आप देखिए, आप ये हिलते हो, आप उठते हो, आप चलते हो, ये सब स्पाइनल। अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं हो आप गिर जाओगे। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही जो हमारे जो अपर बॉडी को संभाल के रखता है। ठीक है, फिर आता है शोल्डर बोन्स यानी कंधे की जो हड्डियाँ। ह्यूमन बोन्स हैव टू फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स ऑन ईच साइड ऑफ द शोल्डर। जो इंसान है उसके पास दो सपाट ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगल जैसी हड्डियां हैं जो दोनों शरीर पर, दोनों साइड पे होती है शोल्डर, कंधे के जो है। दे आर नोन एज शोल्डर बोन्स, उनको शोल्डर बोन्स बोलते हैं। फिर आता है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन्स आर दोज बोन्स दैट एनक्लोज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, मीन्स द पार्ट ऑफ वी सिट ऑन। पेल्विक बोन वो बोन हो गए जो हमारे लोअर पार्ट को संभालता है। पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक, जो पेट के नीचे का जो एरिया है उसको संभालता है। ठीक है, और जिसके ऊपर हम बैठते भी हैं उसको पेल्विक। जब आप बैठते हो दैट मीन्स आप पेल्विक बोन पे बैठे हो। स्कल। The skull is the bony framework of our head which encloses our brain and supports the face. स्कल वो हो गया, मतलब एक तरीके से ये बहुत सारी हड्डियों से बना होता है, और इसका काम होता है कि जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसकी हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ इसकी वजह से ही हमारे चेहरे का शेप बनता है, सपोर्ट्स द फेस। ठीक है, फिर कार्टिलेज।
Apart from the parts of the skeleton that we discussed so far, there are some parts that are not as hard as bone. हड्डियाँ जब तक जो हमने अभी तक स्केलेटन पढ़ा उसमें क्या है, जितना भी पढ़ा हमने उसमें हमने ये पढ़ा कि जितने भी बोन्स है वो सब हार्ड है, मगर कुछ जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, और उन सभी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, जो सॉफ्ट पार्ट होता है. कार्टिलेज कैन बी फाउंड इन आवर ईयर्स, एल्बोज, नीज एंड एंकल्स. जो कार्टिलेज है वो हमारे कानों में, आप देखो वो कान की हड्डी जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कार्टिलेज होता है. नाक पे जो होती है हड्डी वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उसको बोलते हैं. तो ये सब जो है कार्टिलेज बोन होती है. ठीक है, बाकी जो बोन होती है वो हार्ड होती है. ठीक है, ये सॉफ्ट बोन होती है. तो ये कुछ है यहाँ पे बोन्स की, मैंने आपको फोटोज है. ये जो वो ट्रायंगुलर शेप की बात कर रहा था मैं, ट्रायंगुलर शेप. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी शोल्डर बोन की बात है, ये शोल्डर बोन की बात है, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है. ठीक है, ये शोल्डर आप देख सकते हैं. फिर आता है स्कल बोन. स्कल बोन में देखो कितने अलग अलग तरह के बोन से जुड़े, छोटी छोटी बोन. यहाँ पे मैक्सिलरी बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, पैराइटल बोन है, फ्रंटल लोब बोन है, सिफनाइड बोन है, ऑसिपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, मैंडिबल, मैंडिबल वही लोअर जॉ पे जो बोन है, पैराइटल बोन है. तो ये सब जो बोन है ये स्कल में मिलती है अलग अलग तरह की. फिर आता है हमारा हिप. हिप यानी लोअर जो स्टोमक के नीचे होती है जिस पे हम बैठते हैं. तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारा हिप. फिर आता है कार्टिलेज जो सॉफ्ट होती है, नेजल बोन जो ग्रे थोड़ा ब्लू शेप में है कलर में, सॉरी, उसको कार्टिलेज बोन बोलते हैं. ये आपकी नाक में फ्रंटल साइड पे होता है, ये आपकी नाक को बचाता है. ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी नाक की शेप बनती है. उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा. तो अब जो ये सब जो पूरी जो मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, वो सब हड्डियों की वजह से या उसकी बनावट की वजह से ही होता है, वो किस तरह से बनी हुई है. उसके अब कुछ है इसमें जो ऐसे आपके जनरल नॉलेज के लिए है या कुछ, तो जैसे कुछ एनिमल है और बॉडी पार्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, हमें ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कौन कैसे मूवमेंट करता है, किस वजह से करता है. ठीक है, ह्यूमंस में, इंसानों में टांगे होती हैं तो इसलिए वो वॉक करते हैं, और उसकी उनकी मूवमेंट को वॉक कहते हैं. काउस यानी गाय, उनके पे लेग्स होते हैं तो वो वॉक करते हैं. स्नेक, स्नेक यानी सांप, वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है, वो उसको बोलते हैं स्लिथर, जो वो मूवमेंट करता है. बर्ड्स, विंग्स, बर्ड्स जो होती है वो विंग्स का इस्तेमाल करती हैं और वो क्या करती है, फ्लाई करती हैं. फिश फिन्स या बॉडी का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो तैर सके, स्विम करती हैं. अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है, मसल्स का, अपना बॉडी मसल्स का यूज़ करता है और वो भी स्लिथर करता है. एंड्स वो लेग्स का यूज़ करते हैं, वॉक ही करती है मतलब, मगर जब हम छोटे उनका जो एंट्स होती हैं या छोटे जानवर, उनका क्रॉल कहा जाता है. एक अलग डिटेल में जाए तो क्रॉल होता है. कॉकरोच लेग्स विंग्स, वॉक भी करते हैं यानी क्रॉल भी करते हैं, फ्लाई, उड़ते भी आपने देखे होंगे कॉकरोच बहुत सारे, वो उड़ते हैं, जंप मारते हैं. तो ये सब अलग अलग एनिमल हैं, उनके बॉडी पार्ट्स हैं और किस हिसाब की उनकी मूवमेंट है, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने को पूरी कोशिश करूँगा जो भी होगी. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं.